श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माँ चंद्रभागा नदी के पवित्र तट में न्यू एसटी स्टैंड डीवीपी स्क्वायर के सामने कॉलेज रोड पंढरपुर महाराष्ट्र में गुरु जी के द्वारा श्री हरि विठल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 28 दिसंबर 2023 मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक दोपहर में देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने रोचक उपाय पत्र और साथ ही बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं। साथ ही लोग शिव मंदिर में पहुंचकर क्या गलती कर देते हैं, लोगों में क्या एक बहुत बड़ा भ्रम है शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर, उसकी जानकारी आज की कथा में बताई है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही कल 29 दिसंबर शुक्रवार का दिन है, तो इस दिन किया जाने वाला गुरुजी का बताया गया एक विशेष उपाय भी लेकर आए हैं। आज 28 दिसंबर श्री हरि विठल पंढरपुर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गंगा माता से पूछा गया कि आप इस चंद्रभागा नदी के तट पे क्यों आती हो, आपका पानी स्वयं कितना पवित्र है। इस पर माँ गंगा ने कहा, मेरे तट में आने वाले के सभी पाप धुल जाते हैं, पर मुझे जब भक्ति या कोई विश्वास दृढ़ करना होता है और भगवान की शरणागति चाहिए होती है तो मैं पंढरपुर की धरा में चंद्रभागा नदी के तट में आकर बुहारी लगा देती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। दुनिया को मन भर के जियो मना नहीं है, पर दुनिया को मन में मत भरो, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। आसक्ति, लोभ, काम, तृष्णा ये अपने अंदर मत आने दो। हो सकता है भगवान किसी की एक पशुपतिनाथ व्रत करने में सुन लें, पर यह भी हो सकता है किसी के 4 व्रत भी हो जाएं और भगवान ना सुने। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कभी कभी आपको बुरा लगता है कि मेरे कार्य पूरा होने ही वाला है पर हो नहीं पाया, या फिर किसी रिश्ते की बात चल रही है, सब सही लग रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है यहाँ रिश्ता पक्का हो जाएगा, पर अचानक सब जगह से मना हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि भगवान भोलेनाथ से वो आपके लिए उचित नहीं था, इसलिए आपको नहीं दिया, और भगवान की भक्ति निरंतर करते रहोगे तो भगवान उससे अच्छा और कई गुना अधिक प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अनिता जी के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा, इनकी स्थिति वैसी भी नहीं है कि ज़्यादा खर्च कर सके, पर इन्होंने इतनी बड़ी शिव महापुराण कथा में आए शिव भक्तों को एक दिन का पूरा भंडारा करवाया है, जिसमें इन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं, खूब पैसा खर्च करो तो भंडारा होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे बिस्किट का चूरा करके भी उस वृक्ष के नीचे डाल देते हैं तो उस बिस्किट की चूरा चींटी खाकर तृप्त हो जाती हैं। ये भी भंडारे से कम नहीं है। नदी में आपने घर से आटा ले गए, घर से आटे की आपने छोटी छोटी गोलियां बना ली और वो आपने नदी में डाल दी, जिससे मछलियों ने उसे खा ली। मछलियों को खाने से वो तृप्त हो गई। इसी प्रकार से आपने अपने घर का थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा दाना आपने चिड़िया के लिए डाल दिया, चिड़िया ने उसे खा लिया और वो तृप्त हो जाती हैं। उसी तरीके से प्यासे को आपने पानी पिला दिया, ये भी भंडारे से कम नहीं है। ऐसे छोटे छोटे भाव अपने मन का रखते हुए भी आप रोज का भंडारा कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अलका जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा स्वयं डॉक्टर है, उसके सर में दर्द हो रहा था, उसने दवाई ली, सर में बहुत अधिक दर्द हुआ और अगले दिन वो हॉस्पिटल गया और सीटी स्कैन हुआ और पता चला उसका आधे से ज़्यादा दिमाग का हिस्सा सूज चुका है। उसकी ब्रेन स्टिक बैठ गई है और ब्रेन पैरालिसिस भी हो गया है। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी कि स्वयं डॉक्टर था, वह ना सोच सकता था, समझ पा रहा था, कोई सुध-बुध नहीं थी। उसका सर काटा गया और ऑपरेशन हुआ। हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहे और शिवलिंग पर चढ़े जल को उसके शरीर में लगाना शुरू किया और 1 बूंद जल उसके मुख में डाल देती। जहां डॉक्टर ने कहा था बेटा 10 से 15 साल में रिकवर कर पाएगा, पर मेरा बेटा इतनी जल्दी ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। बेटी सबकी आंखों में आंसू देख सकती है, पर अपने पिता और पुत्र की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती, और जो बेटी अपने पिता की आंखों में आंसू दे वो बेटी बेटी नहीं हो सकती, ये निश्चितता है। हर बेटी को अपने पिता को
कन्यादान का अवसर जरूर प्रदान करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। पिता कभी भी अपनी बेटी को खड्डे में नहीं डालेगा। शादी के समय भी पिता सब कुछ देख लेता है। लड़का कैसा है, कितना कमाता है, कितना संस्कारी है, सब देख के परख के ही अपनी बेटी देता है। पर एक पिता सब देख सकता है पर अपनी बेटी की किस्मत नहीं देख सकता कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। पिता अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा सब कुछ करता है, फिर आगे उसकी किस्मत रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। विद्या संजय मिश्रा जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा 27 वर्ष का है, जिसका एक्सीडेंट हुआ और मुंह में इतनी जोर की लगी कि उसका दांत टूटकर मुंह में ही डस गया। समय निकला और शरीर में तकलीफ बढ़ी तो पता चला उसका जबड़ा काटना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा और मुंह भी टेढ़ा हो जाएगा। आपकी कथा सुनना शुरू किया। शिव जी पर चढ़े हुए जल को बेटे को देना शुरू किया और दांत भी ऐसी जगह फंसा था, बिना जबड़ा काटे ऑपरेशन नहीं हो सकता था। पर धीरे धीरे बेटे के मुख का दर्द खत्म हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शंकर जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा भगवान को नहीं मानता था, किसी पर भी विश्वास नहीं करता था, मंदिर में जाकर कभी एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाता था। पर एक बार मैंने उसे संभाजी नगर की कथा पंडाल में बैठाकर कथा सुनवाई। बेटे का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ, भगवान के मंदिर जाना शुरू किया और कामना की कि 10 साल से नौकरी नहीं लग रही है और बाबा ने उसकी सुन ली है और बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सिंधु ताई जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा 3 साल से बैंक की तैयारी कर रहा था पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। बेटा बहुत परेशान था। मेरी बहन ने टीवी में आपकी शिव महाप्राण कथा के बारे में बताया था तो मैंने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना शुरू किया और मेरे बेटे को मैंने 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। बेटा कहा कि अगर जल चढ़ाने से नौकरी लगती तो अब तक कईयों की नौकरी लग जाती। पर उसने मेरे कहने पर जल चढ़ाना शुरू किया और एग्ज़ाम दिया, पर उसका चयन नहीं हुआ। बेटा निराश हो गया। मैंने कहा चलो सीहोर में माथा टेक कर आते हैं। हम सीहोर को बृहस्पति धाम जाकर निवेदन करके आ गए और जिस लिस्ट में बेटे का नाम नहीं आया था उसी की नई लिस्ट आई और बेटे का नाम आ गया और मेरे बेटे की आईटी फील्ड में बैंक ऑफ इंडिया में जॉब लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। खुशी जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी के 8 साल हो गए थे पर संतान नहीं थी। डॉक्टर का इलाज कराया पर संतान सुख नहीं हुआ। फिर मेरे रिश्तेदारों ने शिव महाप्राण कथा के बारे में बताया, सफ़ेद आकड़ी की जड़ के बारे में बताया, तुंबकेश्वर महादेव का वर्णन बताया। पर मेरे गर्भाशय में गठान थी। डॉक्टर के हिसाब से बच्चेदानी में गठान निकली। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया था कि टेस्ट किया जाएगा और ये गठान कैंसर की भी हो सकती है। अब हमने तो व्रत किया था पशुपतिनाथ व्रत संतान प्राप्ति के लिए और डॉक्टर बोल रहे हैं कि बच्चेदानी में गठान है। अब इतने साल से कोई गठान नहीं थी, अचानक गठान कहाँ से आ गई। हमने ऑपरेशन में जाने की तारीख निकलवाई और जांच फिर से प्रारंभ हुई और जब फिर से जांच हुई तो मालूम चला कि वह गठान नहीं है, वो बच्चा है। संतान का सुख 8 साल के बाद हमें प्राप्त हुआ है। 2023 में 9वें महीने में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है अगर आपने सिर्फ शिवलिंग पर जल अर्पित किया है तो वो जल गणेश जी को भी मिल जाता है, कार्तिकेय जी को भी मिल गया, माता पार्वती को भी मिल गया, सबको मिल गया। जो शिवलिंग पे विराजमान है, माता अशोक सुंदरी, सभी को मिल गया। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने गणेश जी को स्नान कराया या नहीं कराया, कार्तिकेय को स्नान कराया या नहीं कराया। यहाँ पर गुरु जी का कहने से तात्पर्य यह है कि जो शिवलिंग विराजमान है उसके आसपास आपने देखा होगा कि कार्तिकेय जी भी विराजमान होते हैं, गणेश जी भी विराजमान होती हैं, माता पार्वती भी अपने हाथ जोड़कर बैठी रहती हैं। आपने सभी मंदिरों में प्रायः देखा होगा तो सभी लोग क्या करते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और इसके बाद गणेश जी को, जो कार्तिकेय जी की मूर्ति होती है, माता पार्वती जो हाथ जोड़कर बैठी होती हैं, सभी पर जल चढ़ाते हैं। तो सभी पर जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने शिवलिंग पर जल अर्पित कर दिया है तो अलग से सभी जो मूर्ति विराजमान होती हैं उन पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उन पर भी जल चढ़ाओगे तो तब वो पाएंगे। जब आपने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया है तो इसका मतलब ये है जो सभी लोग गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती माता जो बैठी हुई हैं उसी मंदिर में विराजमान है, उनको भी वो जल प्राप्त हो गया है। आपको अलग से वहाँ पर जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कई लोगों ने आपस में भेद कर रखा है कि अगर रुद्राक्ष पहना है तो तुलसी की माला छोड़ दो
और अगर तुलसी की माला पहने हो तो रुद्राक्ष को मत पहनो। ये लोगों के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है, कोई पुराण में नहीं लिखा है, कोई वेद में नहीं लिखा है कि शिव जी को भजोगे तो नारायण को मत भजो या नारायण को भजना है तो शिव जी को मत भजो। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। ये कथा जो कि चल रही है पंढरपुर धरा से। ये कथा 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद 2024 में जो गुरुजी की पहली कथा रहेगी वो 4 जनवरी से 10 जनवरी भटिंडा पंजाब में रहेगी। और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 16 जनवरी से 20 जनवरी मुंबई में रहने वाली है। कल है 29 दिसंबर और साल का आखिरी शुक्रवार का दिन है। तो इस दिन किया जाने वाला विशेष उपाय लेकर आए हैं। कल आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको एक कलश जल लेना है और उसमें एक कमलगट्टे को डाल लेना है। कमलगट्टे को डालकर आपको उस कमलगट्टे को या तो आप निकाल सकते हैं या आप उस कमलगट्टे को उसी जल में डले रहने दीजिए और वो जल ले जाकर आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित करना है। आप घर में धन संपदा के लिए, घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको एक विशेष क्रम से जल को अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले जो गणेश जी का स्थान है शंकर भगवान की शिवलिंग पे, वहाँ पे जल अर्पित कीजिए। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर जल अर्पित कीजिए। फिर बीच में जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है वहाँ जल अर्पित कीजिए और उसके बाद गोलकटी भाग में वो जल अर्पित कीजिए। अंत में पूरा जल धीमी धीमी धार से शंकर भगवान की शिवलिंग पर लक्ष्मी प्राप्ति हेतु कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर दीजिए। और जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा अपने जल कलश में झेल लीजिए और उसे अपने घर में सिंचन कीजिए। या आप कोई व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो उस जगह पे भी उस जल का सिंचन कीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी और घर में लक्ष्मी की प्राप्ति आपको मिलेगी। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।